पिछले दिनों हमने खबर दिखाई थी कि कोलकाता के गोबरा कब्रिस्तान में मैयत को दिए जाने वाले कफन को लेकर विवाद हुआ था, जिसको लेकर यहाँ के इमामों ने कहा था कि सिर्फ सूती या कॉटन का कपड़ा ही कफन आप ले, दूसरा कोई फैब्रिक का नहीं। लेकिन यही नहीं, एक कफन विक्रेता पर भी गाली गलौज और धमकी देने का इमाम साहब ने आरोप लगाया था, जिस पर आज कफन विक्रेता इस्माइल कफन शॉप की ओर से एक प्रेस वार्ता कर सफाई दी गई। उनका कहना था कि हम लोग हमेशा कॉटन का ही कफन देते हैं और पिछले दिन जो बयान हमारे खिलाफ दिया गया है उसमें किसी की साजिश है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग ये दोनों भाई हैं, ये अमीन भाई कफन शॉप, ये गोरा भाई के नाम से हमको लोग जानते हैं। जी, गोरा भाई मेरा नाम है। हमारा नाम है कफन शॉप का इस्माइल कफन शॉप, क्योंकि हम इस्माइल स्ट्रीट के रहने वाले हैं। और ये काम हमने कबल 5 से 6 साल पहले इस काम को शुरू किया। यही भाई के ज़रिए हम किए हैं। ये पूरा कफन फन काटते अपने हाथों से और हम इसको साथ में दोनों मिलकर पब्लिक का खिदमत करते हैं इस काम की शक्ल में। और हमको आज मीडिया में मजबूरन आना पड़ा। जो कई लोग मौलाना जो आज से 3 रोज़ कबल मेरे बारे में एक बयान दिए, झूठा इल्ज़ाम जो मेरे ऊपर लगा है, इसी बुनियाद पर आज मजबूरन हमको मीडिया के सामने में आना पड़ा। झूठा इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने कहा कि गोरा टेरिकॉट कपड़ा देता है। बार बार उसको मना किया, वो मेरा बात नहीं सुना। अल्लाह गवाह है, एक बार भी उसने मेरे सामने में इस किस्म का कोई बात नहीं किया कपड़ा का। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि मेरे साथ बदतमीज़ी किया, गुंडागर्दी किया। ये लोग हमारे अमीन भाई ये गुंडा शकल के लोग हैं या इनका रिपोर्शन मार्केट में ये है? हमारा नाम गोरा, मेरा रिपोर्शन मार्केट में ये है। सबसे पहली बात ये हमको लगता है इमाम साहब को और भी 10 कफन वाले 12 कफन वाले लोग हैं, उन्हीं लोग में से कोई ना कोई उनको बरगला कर ये उन लोगों का काम नहीं चल रहा है। कलकत्ता में आज के डेट में हमको सारे जगह लोग बुलाते हैं, जैसे कि आपको एग्जांपल देते हैं हम, मल्लिकपुर, गोड़िया, न्यू गोड़िया, तोपसिया, ब्राइड स्ट्रीट, सारे जगह हम जा कर आवाम का काम कर रहे हैं। तो हम ये वेट किया था इमाम मौलाना के बयान पर। हम बहुत लोग हमको फ़ोन किए, गोरा भाई आपके बारे में ये इल्ज़ाम आ रहा है, हम लोगों को पता है इसमें कोई ना कोई साजिश है। लेकिन हम उनको सभी लोगों को एक ही बात कहा कि भाई हमको अल्लाह के ज़ात पर भरोसा है, थोड़ा सा वेट कीजिए, सब सच सामने आ जाएगा। तो सच साबित किस तरह से होता है भाई? सच साबित इस तरह से हुआ है कि आज 3 रोज़ के बाद मौलाना ने जिस हिसाब से मेरे ऊपर मैंने इल्ज़ाम लगाया था कि इन लोगों का कफन का कपड़ा ऐसा है, लोग डर गए जनाजे के नाम पर। हम नहीं चाह रहे थे कि ये बात मीडिया के सामने लाएं, इसलिए कि ये बहुत ही कौम का बात है, मुर्दा का बात है, आदमी घबरा जाएंगे। आज हिंदुस्तान में हम लोगों के साथ बहुत ही दुश्वारी सामना करना पड़ रहा है मुसलमानों को, और वो मौलाना हैं, उनको भी ये बात सोचना चाहिए था कि मीडिया में इस तरह से गलत बयान ना करे। कोई भी बात अगर होता, मौलाना का ये फ़र्ज़ बनता कि इलाका में काउंसलर है, कब्रस्तान के बड़ा बाबू है, सामने रूबरू बैठ के हमको बता देना चाहिए ये इज़्ज़त नहीं उछलता आज कौम का, ये तो इज़्ज़त कौम को बदनाम किया गया है। और रहा सवाल के बाद कि कफन का कपड़ा, ये बिल्कुल सरासर गलत है। वो इसलिए हमने आज साबित कर दिया, 3 रोज़ बाद आप लोगों के सामने आए कि आज 3 दिन के अंदर में हमने 12 जनाजा को तैयार किया, लोगों को हमको बुलाएं और अल्लाह ने हमारे पास लोगों को भेजा। मेरे बारे में इतना गलत इल्ज़ाम लगाने के बाद भी लोग हमको बुलाएं, ये साबित किस लिए कर दे रहे? देखिए आज के डेट में, आज के तारीख 2 तारीख 9वां महीना 2023, आज काम किया है जनाजा का। दाड़ापाड़ा में एक लेडीज़ जनाजा का इंतकाल हुआ। आपका कुमदान बगान में अभी एक रात में हो रहा है। जोहर में एक जनाजा काम किया, पद्दापुकुर बराती मेंशन में। और एक जनाजा अभी काम हो रहा हड्डी बगान में, पोस्टमार्टम जनाजा, जल गई लेडी। ये सारा इसलिए कह रहे हैं कि आज के डेट में जो हम ये बताया, ये अगर झूठ होगा तो जो इलाका का नाम लिया है, सभी लोगों से कह रहे हैं कि आप कमेंट्स में लिखकर ये बताइएगा कि कहाँ तक हम सच बोल रहे, कहाँ तक हम झूठ बोल रहे। ये हमारे अमीन भाई दोनों कफन का काम करते हैं। हम लोग समाज का बहुत ही सोच कर काम करते हैं, गरीब लोगों को लेकर चलते हैं कि किसी गरीब कमज़ोर तबका गैबी तरीक़ा से उनका मदद करते हैं हम। जब मौलाना साहब ने कहा कि आप लोगों ने उनको फ़ोन पर धमकी दिया है जान से मारने की, जी नहीं, एकदम बिल्कुल सरासर ये गलत बात है। अल्लाह को हवाला करते हुए अल्लाह के ज़ात पर भरोसा पूरा है। इमाम साहब खुद अपने दिल पर हाथ रख कर बोले कि उनको हमने धमकी दिया जान का,
उनको हम धमकी दिया कि मार देंगे, उनको हम धमकी दिया कि उसको उठा लेंगे, ऐसा कहीं पर कोई बात नहीं। ये सफाई हमको देने का ज़रूरत नहीं। ये मीडिया में जब सोशल मीडिया लोग देखेंगे तो आपके सामने ये कमेंट्स में पूरा सारा सामने आ जाएगा, कहाँ तक सच हम है, कहाँ तक झूठ है। इसलिए कि मौलाना ने जो स्टेटमेंट दिया था, लोगों ने तरह तरह का कमेंट्स किया, उसमें मेरा पूरा परिवार डिस्टर्ब हो गया, हम खुद डिस्टर्ब हो गए, लेकिन हम सच है, हिम्मत नहीं हारा, हमने लड़ने के बाद 3 दिन में देखिए ये सामने लाने के लिए सच्चाई को हमने 12 जनाजा का काम किया है, जो आपके सामने बता रहे हैं। अभी एक जनाजा हिंदू गोबरा ठंडा घर में कोल्ड स्टोर में रख कर आए। और रहा एक समाज का खिदमत का काम, जो ये मेरा काम नहीं है कफन वाला का, क्योंकि हम पहले भी सोशल काम किया करते थे। ये मेरा आदी है सोशल काम करना। 24 घंटा पब्लिक को सर्विस देते हैं। रात को 2 बजे फ़ोन आता है, सुबह 3 बजे फ़ोन आता है, 5 बजे, 24 घंटा सर्विस देते हैं मेरा कौम का भाई के लिए। इसको मिजाज में बिजनेस कारोबार शक्ल में नहीं करते हैं। इसलिए कभी कभी ऐसा भी होता है, लोग हमको बुलाएं तो उसको विदाउट पैसा गैबी तरीक़ा से कर देते हैं। आज के डेट में एक बात हम नाम नहीं बताना चाह रहे हैं, जो बंदा है वो समझ जाएंगे, लोग भी जानते हैं। मेरे मोबाइल में मैसेज, उनका नाम लिखा हुआ नहीं है, वो लिख कर दिए। 2 जनाजा एक हफ्ता में उनका घर में माँ बाप दोनों इंतकाल हो गया, उनका पैसा ड्यू पड़ा हुआ। मेरे मोबाइल में मैसेज दिया वो कि गोरा भाई आपको 3 महीना का वक्त दीजिए, आपको देंगे। उस बंदा को एक कॉल अभी तक नहीं किया, ना उसका दरवाजे में गए। ये करना क्या गुनाह है? आज अगर हम गलत काम करते हैं तो आवाम में रिपोर्टेशन मेरा ये नहीं रहता। ये आवाम में रिपोर्टेशन जो है हमारा, इससे जो हमारे लैंड के लोग हैं, हमको ये एहसास होता है कि उन लोग को तकलीफ़ हो रहा है, उन लोगों के पास काम नहीं चाह रहा है। और एग्जाम्पल के तौर पर एक उदाहरण देते हैं आपको। सिंहभूम में हालत नहीं, जो चैनल को हमने बुलाए थे आपका हरिजन नर्सिंग होम में, जो केस था आपका तोपसिया सेकंड लाइन का, 1 दिन में 1 लाख रुपया का बिल बना दिया था। उसको जाकर हम लीगल तरीक़ा से पुलिस का सहारा लेकर उस पैसा को पूरा कॉन्सेशन कराया और 10,000 में उस जनाजा को लेकर गए। लेने के बाद ये नहीं कि उसमें मेरा मुफाद छुपा हुआ था, उस आदमी से हमने मांगा। जी, सोशल काम भी पब्लिक का करते हैं। और एक बात कहना चाहते, कोविड का ज़माना गुजरा, कोविड में सारे लोगों को अपना ज़िंदगी का परवाह होता है, लेकिन हमने उस वक्त परवाह नहीं किया। एक ही बात मेरा जहन में था कि अल्लाह मौत जब देना रहेगा लिख दिया, अगर कोविड में मेरा मौत रहेगा तो बिल्कुल मौत आएगा। हम लोगों का दामन नहीं छोड़ा, साना बेसाना जुड़ के लोगों के साथ कोविड में पूरा काम किया। ये जिन जिन लोगों का हमने काम किया कोविड के दौर में उतर कर, उन लोगों से भी मेरा रिक्वेस्ट है, भाई कहाँ तक सच है आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बोलिएगा। आपने काम किया जी। ये बताइए, जो सूती और टेरिकॉट को लेकर जिस तरह से विवाद हुआ है, आप लोग क्या सूती नहीं देते क्या कफन में? ये बताइए, इस पर आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। हम लोग शुरू से कॉटन कपड़ा देते हैं, सूती देते हैं, आज तक टेरिकॉटन कपड़ा कभी नहीं दिया। ये झूठा इल्ज़ाम है हम लोगों पर कि टेरिकॉटन कपड़ा, इमाम साहब जो है किसी और का कपड़ा उठा करके दिखला रहे हैं कि ये कपड़ा गोरा का है, आमीन का है। तो वो उसमें क्या नाम लिखा हुआ था हम लोगों का कपड़े में? और इमाम साहब ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि ये धमकी दे रहा है और गाली दिया है। क्या आप लोगों को लगता है कि मैं गाली दे सकता हूँ या कोई धमकी दे सकता हूँ, उठा लूँगा? बस ये मुझे देख कर के पब्लिक ये फैसला करे, क्या मैं उठा सकता हूँ ऐसा बात, इतना गंदा अल्फाज मैं बोल सकता हूँ? जी, कपड़े के मुद्दे पर जब आप जहाँ बोले हैं तो हम आपको ये बता दें, अगर वाकई मेरा कपड़ा अगर गलत होता, कफन गलत होता या हम गलत काम करते हैं, कल हमको भी चला जाना है इस दुनिया से, वही कफन नसीब हमको भी होगा। अल्लाह अगर कफन नसीब फरमाए तो हम बहुत खुशनसीब होंगे। अल्लाह अगर मौत भी हमको दे तो खूबसूरत सा मौत दे। इसलिए कि 2020-2021 ने हमने जो कोविड का दौर देखा, वो प्लास्टिक में लपट कर मुर्दों को बागमारी कब्रिस्तान में फेंका गया। उसमें भी हमने जी जान लगाकर अपना जान का परवाह नहीं किया, मेरा परिवार का परवाह नहीं किया, क्या होगा उन लोगों को। इसलिए कि अल्लाह पूरा सबका मदद करने वाला है, अल्लाह ही देने वाला है। आज हमको अल्लाह इज्जत दिया, तब नहीं 3 रोज़ में देखिए हमको 12 काम जनाजा लोग बुलाए हमको करने के लिए। अभी आपको बताएं जो काम हो रहा है, ईशा में काम हो रहा है 2 जनाजा, एक कुमदान बगाने। एक आरोप ये भी है कि जब आपके लोग जो है गोबरा 1 नंबर रोड में घूमते रहते हैं कि जब मैयत होती है, क्या ये बात सच है? नहीं। सबसे पहली बात तो ये, आप जब बोले मेरा अपना एक्टिविटीज़ कौन क्या करता है हमको इसका इल्म नहीं है।
लेकिन मेरा अपना एक्टिविटीज़ है पब्लिक के साथ। पब्लिक भी ये कमेंट्स में आप लोग, बड़ा रिक्वेस्ट है आपसे, मेहरबानी है कि इस बात को लिखिएगा कहाँ तक गोरा सच बोल रहा है। मेरा अपना ये माने क्या बोलते हैं उसको, काम करने का तरीका है। जब लोग हमको फ़ोन करते हैं फ़ौरन उसके पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके हालात को देखते हैं, देखने के बाद उनका काम को अंजाम देते हैं। और हम शुरू से आखिर तक लोग हमको पाते हैं। और ये जो मीडिया में बोल रहे हैं हम, देखिएगा बहुत सारे लोग से रिक्वेस्ट है, मेरा कमेंट्स में बताइएगा कहाँ झूठ कहाँ सच है, कितने हद तक सच बोल रहे हैं। कि गुसल के वक्त जिन जनाजा होता है अपने हाथ से गुसल सामने खड़े रहते हैं, कफन अपने हाथ से जनाजों को पहनाते हैं, कब्रिस्तान में खड़े होकर ब्लॉक के पास में कि इंसान को तकलीफ़ नहीं हो, कब्र में बांस नहीं शॉर्ट हो गया, कब्र में बिचाली नहीं है, दरमा नहीं है, वो सब अलग से करते हैं। नहीं सारा हम इन करते हैं, इंक्लूड उसमें। माने आवाम को कुछ भी काम नहीं करना पड़ता है, सारा इंतज़ाम हम करते हैं। आवाम सिर्फ हमको मैसेज देते हैं मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, सारा जिम्मेदारी उसको अपने सर पर हम लेकर उनके साथ गम में जुड़कर हम काम करते हैं। और कफन अगर मेरा गलत होता, ये जो 3 रोज़ में 12 जनाजा अभी कर रहे हैं हम, जो नाम बताया आपको, एक आपका दाड़ापाड़ा में, उन लोग ने कफन देखा मेरा खोल के बाइफते। मैयत के घर जब जाइएगा तो जो जिसके घर पे जनाजा होता है, गुसल के वक्त सारे लोग रहते हैं, तो हमने अपने कफन खुद से बोल कर दिया। अगर हम चोर रहते तो ये सब काम नहीं करते, डर रहता हमको, हम भाग जाते। हमने फेस किया, लोगों को कफन दिया। और मेरा कपड़ा को देखिए, लोगों ने खोल के देखने के बाद कहा बिल्कुल गोरा भाई आप हक में हैं, अल्लाह आपके साथ है, बेफिक्र रहिए आप। जो भी ये सब बात बोल रहा है ये सब बहुत गलत है, क्योंकि हम इनके साथ 8 से 10 घंटा कभी कभी रहते हैं और देखते हैं जो क्या कैसा क्या करते हैं। और जो कॉटन के जो कपड़ा है वो कॉटन ही देते हैं, और वो जो कपड़ा के बारे में बता रहा है टेरी कॉटन, ये सब गलत बात है। ये ऊपर वाला भी देख रहा है साथ में, और हम लोग भी देख रहे हैं। गोरा भाई अपने जगह में सही है, और बाकी जो बाकी बोल रहा है वो सब गलत है। ये ऊपर वाला उनको इंसाफ करेगा। जब मैं फूल बागान और मेहंदी बागान दोनों से बिलोंग करता हूँ, मेरे अपने घर में कई लोग इंतकाल हुए गुज़िश्ता कई सालों में। आज तक कफन का भी कोई मामला कभी पेश नहीं आया। हमारे मोहल्ले में भी कुछ होता है तो हम लोग सबसे पहले गोरा भाई को ही कॉल करके बुलाते हैं कि भाई आइए। और मैं आपको बतला दूं कि इन्होंने कई केस ऐसा, इन्होंने अपने मुंह से नहीं बोला है, कई ज़रूरतमंदों का केस ऐसा भी किया है जिसके लिए पैसे भी नहीं लिया है। ठीक है, तो पैसे के मामले में बहुत हेल्पफुल है। और भी कई ऐसे जो लोग हैं जो कफन का काम करते हैं, उनसे भी हमारे यहाँ हुआ है। भाई मिट्टी होता नहीं है कि सर में चढ़ जाते हैं, भाई पैसा दीजिए पैसा दीजिए, महीनों बीत जाता है वो कॉल तक भी नहीं करते हैं। और कफन तो हम लोगों ने कई बार देखा है सर, ऐसा कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। और हजरत को चाहिए था, इमाम साहब को अगर मुद्दा उठाया ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा कौम के लिए मुद्दा रख रहे हैं, लेकिन किसी एक आदमी को टारगेट क्यों करतान में? तो आपको कैसे पता चला कि कब्र से जो 5 साल या 6 साल बाद निकला ये फलाना शख्स ने ही किया था? आपने मुद्दा अच्छा रखा, मैं आपकी विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप किसी एक आदमी को गोरा ही जिम्मेदार है, ये क्यों? मामला कहीं कुछ और तो नहीं, आपके पीछे कोई और तो लोग नहीं है जो साजिश कर रहे हैं इसकी? देखिए, ये कफन के मामले में साजिश नहीं होना चाहिए, आवाम के खिदमत के लिए काम होना चाहिए, जिससे आवाम को फ़ायदा मिल रहा है। ऐसे लोगों को आपका कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है।